बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बड़ी ही ज़बरदस्त सी दाल। दाल यूजुअली बनाई जाती है तड़के के साथ, लेकिन हम बग़ैर तड़का लगाए बेहतरीन तरीके से बहुत मज़ेदार, बहुत जल्द ये रेसिपी बनाएंगे। क्विक रेसिपी है, डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत तरीक़ों से आपके घर बनती होगी, लेकिन आप इस तरीके से बना कर देखिए, आपके घर में आपकी फैमिली को बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से चलते हैं एक अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे बहुत सारी हौसला अफजाई मिलती रहे और मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो जाए। तो सबसे पहले हमने दाल बॉईल करनी है। इसके लिए देगची हमने रख दी है मीडियम फ्लेम पे। इसमें हमने दाल भिगोई हुई डालनी है। कौन सी दाल है? इसमें हाफ़ कप मूंग की दाल है और 1/4 कप मसूर की दाल है। इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये अभी मैंने पानी से निकाल के नहीं डाली, बल्कि मैंने पानी भी इसका डाल दिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डाला है। साथ में मैंने टमाटर, आधा टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, हाफ़ टी स्पून नमक है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकाना है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही झाग आए तो आपने ये झाग निकाल देनी है, क्योंकि जो झाग होती है ना, अगर ये निकाल दें तो टेस्ट में फ़र्क आता है और दाल की जो लुक होती है उसमें भी फ़र्क आता है। सो जब भी आप दाल बनाइए आप ज़रूर इस झाग को निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाती हैं ना तो पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी दाल है उससे डबल पानी डाल लीजिएगा। देगची में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने पानी यहाँ पे ज़्यादा डाला है। अब यहाँ पे हम दाल गला लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई लेंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। अच्छा जी, आपको ऑयल कम डालना है क्योंकि काफ़ी सारा ऑयल है, तो आप इसमें क्वांटिटी कम कर लें, कोई इशू नहीं है। 1/4 कप आप कर सकती हैं। जैसे ये गर्म होगा, एक छोटे साइज़ की प्याज काट के आपने शामिल कर देनी है और इसको आपने गोल्डन करना है, आपने डार्क ब्राउन की तरफ नहीं जाना। इस तरह से प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा तो आप यहाँ पे शामिल कर देंगे 10-15 करी पत्ता फ्रेश। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये शामिल कर लें तो बहुत अच्छा रहता है इसका टेस्ट। बस ये क्रैकल होंगे, हल्के से क्रैकल ना डालते ही होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ड्राई करी पत्ता नहीं लेंगे, यानी कि आपने फ्रेश ही लेना है, चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन यूज़ करने हैं आपने फ्रेश। नमक हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके बाद तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल करना है और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट पकाना है। अच्छा, मसाले डालते हुए आपने जो फ्लेम है बिल्कुल हल्का रखना है, वरना मसाले जल जाते हैं। हल्का पानी चाहें तो डालते हुए इनको पका लें। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी यखनी पड़ी है। यखनी कौन सी है? इसमें मैंने चिकन बॉयल किया था तो वही यखनी 2-3 टेबलस्पून डाला है मैंने। साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च 1 अदद और दरमियाने साइज़ का आधा टमाटर मैंने डाल लिया है। 2 से 3 मिनट आपने इस मसाले को पकाना है ताकि मसाले में कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस फ्लेम हल्का रखिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है 1 कप भर के। ये बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन है। सिंपल मैंने बॉयल किया, पानी में कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी। और ये वही चिकन है जिसका जो स्टॉक है वो मैंने शुरू में 2-3 चम्मच मसाला भुनाई करते हुए यूज़ किया था। मैंने एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं किया, मैंने इसके स्टॉक में ही सारी की सारी भुनाई की थी मसालों के। बस इसको 2-3 मिनट आपने मज़ीद पकाना है ताकि जो चिकन है वो फीका ना रहे, उसमें एक टेस्ट ज़बरदस्त सा मसालों का चला जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है 3 मिनट पकाने के बाद हल्के फ्लेम पे यहाँ पे हाफ़ कप यखनी है। अगेन ये वही यखनी है जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था। आपने यखनी डिस्कार्ड नहीं करनी है, उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको आपने इतनी देर पकाना है कि इसका जो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हमने जो दाल गलाई है ये शामिल कर देंगे। अच्छा जी, दाल मैंने हल्की ब्लेंड भी की है, मतलब हैंड ब्लेंडर से ना ब्लेंड कर ली थी। तो उससे ये है कि कुछ दाने साबुत हैं, कुछ दाने बिल्कुल पेस्ट हैं, तो आपने ऐसा ही करना है। बस जी, अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है
और इसमें गरम गरम पानी मैं 1 कप मज़ीद शामिल कर रही हूँ, 1 कप नहीं सॉरी 1.5 कप। और अब आपने क्या करना है, इसको कवर करना है। साइड से आपने अपनी जो भी देगची है वो साफ़ कर लेनी है, वरना क्या होता है कि जो मसाला साथ में होता है कुछ भी, तो उससे देगची जल जाती है, साइड से जली हुई लगती है। यहाँ पे हमने चिकन क्यूब शामिल कर दिया, 1 चिकन क्यूब है। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप जब रेसिपी ये ट्राई करेंगे तो आप खुद ये बोलेंगे। बस इसको मिक्स किया और अब आपने इसको हल्के फ्लेम पे 15-20 मिनट रख देना है। 15 मिनट के बाद दाल की शक्ल है जी कुछ ऐसी। मैंने ये दाल कुछ पतली बनाई है, आपको गाढ़ी रखनी है तो गाढ़ी कर लीजिए, लेकिन ये थोड़ी पतली ही मज़ा देती है। बस दाल रेडी है, इस पे हम डालेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। जब हमने इस दाल को सर्व करना है तो क्या करना है, तभी हमने इसका जो ढक्कन है हटाना है। इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी लुक एक से एक बेहतरीन है। तो देखा आपने, है ना बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। हमने कोई तड़का नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद ये दाल अपने जायके में बेमिसाल है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा हसीन सा एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी ख़ास दुआओं में बहुत सारा याद रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा बहुत सारा ख्याल।